नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। अगर उत्तराखंड को आगे ले जाना है तो उत्तराखंडियों को एक मूल मंत्र को आत्मसात करना ही होगा और वो है उद्यमिता का मूल मंत्र। हमें उद्यमिता के रास्ते पर चलना ही होगा। ऐसा नहीं है, कई उत्तराखंडी आज उद्यमिता के रास्ते पर निकल पड़े हैं, लेकिन उनकी गाड़ी कहां अटकती है जब मार्केटिंग की बात आती है, अपने उत्पाद को बाजार दिलाने की बात आती है। दो महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपसे करना चाहता हूं। पहली, एक दौर था जब हमारे चकुटिया गार्डन से प्लांट मटेरियल दूसरे राज्यों को जाता था। यह हमारी पहचान थी और हमारे बेरीनाग की चाय को दुनिया में टी क्वीन का खिताब मिला। यह हमारी पहचान थी, लेकिन हम धीरे धीरे वो पहचान खोते चले गए। लेकिन हम अब वापस उसी तरफ मुड़ रहे हैं। हमें अपनी पहचान को वापस लाना ही होगा। मैं जिनसे देवभूमि डायलॉग के मंच पर आपको मिला रहा हूं, उनका नाम है विनोद कार्की और वो बेरीनाग की बड़ी फेमस टी बनाते हैं। वो जानते हैं कि जिस बेरीनाग की टी का वो उत्पादन कर रहे हैं उसे दुनिया में टी क्वीन का खिताब मिला है। बहुत धन्यवाद विनोद कार्की जी, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। मैं आपकी उद्यमिता को सैल्यूट करता हूं और चाहता हूं कि कई और विनोद कार्की उस उत्तराखंड में निकले। जरा बताइए, 2021 में आपने कैसे शुरुआत की अपने टी गार्डन की? सर नमस्कार। हम लोगों ने 2021 में सर चाय प्रोसेसिंग यूनिट अपने यहाँ लगवाई। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का उत्तराखंड का पहला मिनी टी फैक्ट्री का लाइसेंस सर हमें मिला। मिस्टर दास उसमें डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने हमें काफी हेल्प की उस लाइसेंस को दिलाने में। और सर हम लोगों का गार्डन पुराना तो था ही था, उसके साथ साथ ये था कि चाय बनाने का एक जो अंग्रेजों का एक ट्रेडिशनल था पहले से, क्योंकि बेरीनाग चाय आज की नहीं है। बेरीनाग की चाय जो है, बेरीनाग का एक बहुत बड़ा इतिहास है बेरीनाग चाय के साथ जुड़ा हुआ। ये ब्रिटिश लंदन के वेयर हाउसेस में ये चाय जाया करती थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये चाय इंडियंस के हाथ में आई। हमारे प्रसिद्ध जो यहाँ के मालदार परिवार थे उनके पास आई चाय, कुछ साल उन्होंने भी चलाया, उसमें कुछ उनको घाटा हुआ। उसके बाद वो चीजें बंद हुई, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, गार्डन धीरे धीरे लुप्त होने लगे। लोगों ने होटल एंड इंडस्ट्री का रूप लिया और गार्डन का जो कटाव जो है शुरू हुआ। लेकिन फिर भी जो कुछ चाय जो बची थी, जिसका 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 अरोमा एंड कलर दुनिया को याद था, और उसी को हम लोगों ने एक पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और वही ट्रेडिशनल सर जो अंग्रेजों ने जो तैयार किया था, टू बर्ड एंड वन लीफ, जो उसकी कली होती है उसकी जो चाय बनती है, वो चाय को हम लोगों ने फिर दोबारा बनाने का यहाँ से प्रयास शुरू किया। और आज हम अमेजोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ओएनडीसी के मार्केट के माध्यम से सिटी के हर मॉड में हमारी चाय इस वक्त अवेलेबल है। आप मुझे बताइए, आप सालाना कितना उत्पादन करते हैं और बाजार भाव क्या है जो चाय का उत्पादन आप कर रहे हैं? सर हमारा जो सालाना उत्पादन है, पिछले साल हमने करीब लगभग 8,000 केजी चाय तैयार की थी, और इस साल हमारा टारगेट लगभग 10,000 केजी का चाय का है। हम अपने गार्डन का तो चाय यूज करते ही करते हैं, चाय और नियर बाय जो एरियाज हैं उसकी भी चाय हम लोग चाय पत्ती जो है खरीदते हैं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के जो गवर्नमेंट से यहाँ कुछ गार्डन हमारे अगल बगल में है, हम उनसे भी चाय खरीदने का काम करते हैं। और मार्केट में सर हमारी जो चाय है इस वक्त 1,500 से लेकर 2,500 रुपए किलो के बीच में बिक रही है। 1,500 रुपए किलो से लेके 2,500 के बीच पे आपकी चाय बिक जी रही सर। है। मुझे जी बताइए, सर। कैसा लगता है कार्की साहब जब आप नौकरी पाने वालों की कतार में नहीं होते बल्कि नौकरी देने वालों की कतार में होते हैं, तो वो भाव कैसा है, जरा बताइए। सर देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप तो हमारे शुरू से ही हमारे दिमाग में था कि हमें काम करना है। मैं खुद एमएससी हूँ, बीएड हूँ, एमए इंग्लिश हूँ मैं। और मैंने भी जो है एक सोचा था कि नौकरी का एक स्तर पे जाऊंगा, लेकिन चीजें वो बन नहीं पाई। और धीरे धीरे जो है मेरा इसी फील्ड की तरफ मेरा रुझान होते चला गया। एक छोटी दुकान से शुरू हमने अपने गांव के कस्बे में पांखों में शुरू किया था, और उससे आज ये जो सफर हमारा बेरीनाग टी का, ये एक मतलब दिल को एक बड़ा सुकून मिलता है कि जब आप अपनी जमीन की से उपजी हुई चाय को
गुजरात और विदेशों के मार्केट में आप जब आपका आपका नाम खड़ा होता है, आपकी चीज को बिकता है, तो बड़े तसल्ली और बड़ा सुकून मिलता है सर उसमें। और अच्छी बात यह है कि हमारी टी को एक जीआई इंडिकेटर मिला है और साथ ही साथ आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, मैं समझता हूं। जी सर। मुझे ये भी बताइए कि गवर्नमेंट का सपोर्ट किस तरह से रहता है। सर गवर्नमेंट का सपोर्ट, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का सर बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ इस वक्त। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो एज ए उद्यमिता के रूप में लोगों को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। वो एज ए वर्कर, एज ए लेबर लोगों को तैयार कर रहे हैं, पर एज ए इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में जो छोटे छोटे गार्डन्स है लोगों के, उनको एक आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास है वो नहीं हो पा रहा है। आप तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, पर उनके अंदर एक जो जज्बा होना चाहिए कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी फसल है, इसकी मैं देखभाल करूं, इसको मैं आगे बढ़ाऊं, ये मेरा काम है, और ये जो चाय के पेड़ हैं मेरे हैं, ये गवर्नमेंट के नहीं है, ये मेरी जमीन है। ये भाव जब तक नहीं आएगा, तब तक सर हम उद्यमिता के क्षेत्र में सर पहाड़ में नहीं बट विनोद जी, बढ़ पिछले सकते। 4 साल से देवभूमि डायलॉग और मैं खुद इसी काम पे लगे हुए हैं कि मैं उत्तराखंडियों के उस जज्बे को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बॉर्डर में जाके अपने देश के लिए कुर्बान हो सकता है, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है, यानी कोई भी परिस्थिति उसे परास्त नहीं कर सकती है। जी जी। एक और बात बिल्कुल जो। सर ये। जी। जी। जी बोलिए। सर जैसे कि आपने कहा कि हम लोग तो सर वैसे भी जो है इंडो नेपाल बॉर्डर के मुआयने में हमारा पिथौरागढ़ जिले आता है। और बेनाग तहसील का जो दूरस्थ क्षेत्र है सर, जो पांकू, जहां हम लोगों ने काम स्टार्टअप किया, बहुत दूरस्थ क्षेत्र में हम लोगों ने सर ये काम शुरू किया है। बड़ी कठिनाइयों भरा हमारा सफर रहा है। हमें मशीन लाने में कितनी रोड हमारे पास नहीं थी उस समय। हमने लोगों को लेबर लगा के जो है मशीनें, इतनी भारी भारी मशीनें वहां पहुंचाई। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी वहाँ, पानी की प्रॉब्लम थी। हमने सर धीरे धीरे सारी चीजें की हैं। आज हम सुकून महसूस करते हैं कि हमारा जो एक सपना था वो साकार होने जा रहा है। सरकार ने जो हमें एक जीआई का एक जो तमगा दिया है, उससे भी हमें फायदा मिला है। और जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो हमें एज ए एक्सपोर्टर के रूप में हमें हमारी चाय को जो है लाइसेंस दिया है, इससे भी सर हमें काफी आने वाले समय में लाभ मिलेगा। एक और बात बताइए कि जो ये एफपीओ है, जिसको हम कहते हैं किसान उत्पादक संघ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अब आप इस पे क्यों नहीं काम करते? उस क्षेत्र के ज्यादातर लोगों को लाया जाए, एक जबरदस्त मॉडल तैयार किया जाए, ज्यादा लोगों को इस एंटरप्रेन्योरशिप के भाव से जोड़ा जाए। कार्की साहब, आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल सर। हमारे हमारा जो विजन है सर उसके पीछे, अब हमारा सर विजन यही है कि मार्केट में सर हम लोगों की प्रेजेंस बन चुकी है। हमारी चाय लोग पसंद करने लग गए हैं। अब हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे पहाड़ों में बहुत बड़े जोत नहीं है लोगों के पास। और आज जो पहाड़ में लोग खेती किसानी छोड़ रहे हैं, सुअर, बंदर, लंगूर, जो ये जंगली जानवर जो खेती को नुकसान कर रहे हैं, तो हम उनको चाय की तरफ भी प्रेरित कर रहे हैं कि चाय आप उगाएं। चाय को किसी प्रकार का कोई जानवर नुकसान नहीं करता है। और अगर ये चीजें आती हैं तो सर हमने एक छोटा सा कोऑपरेटिव ऑलरेडी बना रखा है, पर हम उसे एज ए एफपीओ के रूप में तैयार कर रहे हैं। 22 लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। हम लेकिन इसको एक बड़े स्केल पे काम करना चाह रहे हैं कि लोग छोटे छोटे रूप में लोग काम कर ही रहे हैं। कोई कोई दूध बेच रहा है, कोई अचार बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। छोटा सा अगर वो चाय का रूप में भी लगाए, तो जो केमिकल युक्त चाय जो हमारी बाहर से यहाँ आ रही है, उस पर रोक लगेगी और हम लोग शुद्ध चाय लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे। एक हाउस ऑफ हिमालयास करके एक ब्रांड हमने अभी नाम दिया है, और ये कहना है हमारी सरकार का कि साहब अब जितने भी उत्पाद हैं वो इसी ब्रांड के सहारे बिकेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं हमारी गाड़ी केवल और केवल अटक रही है वो है मार्केटिंग पे। हमारे जी जी। पास उत्पाद है लेकिन हमारे पास बाजार नहीं है। अब हमें बाजार तलाशना है। तो आपको लगता है कि बाजार तलाशना, मार्केटिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसे हमें अवसर में तब्दील करना है? बिल्कुल सर। आज मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई, जो हमारी जो सरकारें हैं वो तमाम तरह की सब्सिडियां जरूर दे रही हैं। उद्यम के रूप में लोग खड़े भी हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो उद्यमिता जब आदमी शुरू करता है बड़े जोश और खरोश के साथ जब काम शुरू करता है, और जब वो मार्केटिंग करने जब वो बाजार में उतरता है, तो उसको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिन विषम परिस्थितियों में हम लोग इस पहाड़ी पर्वतीय जिलों में हम रहते हैं, यहाँ से जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो हमारे लिए इतना भारी पड़ता है। और हम जब भी अपनी चीजों को बाहर लेकर निकलते हैं,
तो हमारा प्रोडक्ट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही सर हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को दुगना कर देता है। तो गवर्नमेंट का सारी चीजों में सही है, पर मार्केटिंग के रूप में अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये बिजनेस करना हमारा वो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब तक मार्केट नहीं होगा तब तक हम अपने बेसिक चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें आज गवर्नमेंट को भी, और जो हाउस ऑफ हिमालय का जो ये ब्रांड बना है, इसमें जब तक सारी चीजें मार्केटिंग के रूप में, जब तक एक क्लस्टर रूप में वो माल बिकेगा नहीं, तब तक हम इस पहाड़ी क्षेत्र का विकास असंभव है सर हमारे लिए। बिल्कुल, एक प्रोफेशनल अप्रोच मार्केटिंग के लिए आपको अपनानी होगी। सरकार का रोल बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल लोग ही आपके उत्पाद को एक नया बाजार, एक नई पहचान दिला सकते हैं। और कार्की साहब, मैं तो चाहूँगा कि वो पूरा एरिया, क्योंकि दुनिया जानती है बेरीनाग चाय के टेस्ट को लेकर, इसीलिए उसने टी क्वीन का खिताब जीता था। मैं चाहता हूं कि वहां पर आसपास के लोगों को और प्रेरित किया जाए, उनको भी जोड़ा जाए। ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, बड़े पैमाने पर उस क्लस्टर को वो किया जाए, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा आने वाले समय में। एक तो आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, फिर आपके पास ज्यादा रूम होता है कि साहब आप मार्केटिंग के लिए एक टीम रख सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं उसके बाद। जी सर। अभी सर एक एक्सपोर्टर हमें मिले थे, उन्होंने हमसे ये पूछा था कि आपके पास प्रोडक्शन कितना है। तो हमने जब उन्हें प्रोडक्शन बताया था तो हमारी बहुत प्रोडक्शन कम थी। तो अगर पूरे एरिया को एक स्पेसिफाई करके अगर हम, क्योंकि बेरीनाग की चीज ना सर, बेरीनाग की जो मिट्टी और जो इसकी हवा है, इसमें चाय का यही दम है सर। अंग्रेज अंग्रेज इतने बड़े बिजनेसमैन थे, वो चाय ऐसे ही नहीं लेके आए बेरीनाग में। वो उनको पता था कि इस जमीन में, इस मिट्टी में कुछ अलग है, जो चाय के का जो टेस्ट है, जो उसको अलग रूप में उसको बढ़ाता है। बिल्कुल, वो तो इस एग्रो एरिया को सर क्लाइमेटिक चाय के रूप जोन में के भी हिसाब बहुत से अच्छा काम है। करते थे। जी सर। बिल्कुल। कार्की साहब, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने कम से कम बेरीनाग का जो हमारी पहचान थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आगे आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हमने और आपसे निवेदन किया है कि कुछ और लोगों को जोड़िए, वहां पर बड़ा क्लस्टर बनाइए। और जब भी देवभूमि डायलॉग के माध्यम से मैं बेरीनाग की तरफ आऊंगा तो आपकी बेरीनाग की चाय की चुस्की जरूर लेंगे। जी 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 जी, पक्का सर, पक्का। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मैंने ठीक है सर, आपसे थैंक यू। शुरुआत में ही कहा, उत्तराखंड को आगे बढ़ना है, उत्तराखंडियों को उद्यमिता के मूल मंत्र पर आगे बढ़ना होगा। नौकरी देने वालों की कतार पे खड़ा होने वाला बनना पड़ेगा। और ये सब हो सकता है क्योंकि हमारे पास वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, हमारे पास वो आबो हवा है, वो मिट्टी है, हमारे पास वो मैन पावर है, हमारे पास सब कुछ है। बस जरूरत है हमें अपना कमिटमेंट दिखाने की अपने राज्य के प्रति। छोटी छोटी नौकरी के पीछे भागना बंद करना होगा और अपना काम हमें शुरू करना होगा। तभी हम खुद भी अपनी पहचान बना सकते हैं और अपने राज्य को भी एक अलग पहचान दे सकते हैं।